बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से मिल जाए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, चेहरे पे छाइयाँ, जिसको हम मिलास्मा बोलते हैं, फ्रैकल्स बोलते हैं, वो क्यों बनती हैं, किस वजह से बनती हैं, इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसका क्या इलाज हो सकता है, इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। बेसिकली ये मसला पूरी दुनिया में ही बहुत आम है कि मोस्टली ये एशिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि छाइयाँ जो है ये हमारे जो फेस पे बनना और फ्रैंकल्स और ये मिलाजमा बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या चीज़। ये ब्राउन शेप में हमारे जो फेस के ऊपर स्पॉट्स बनना शुरू हो जाती हैं। ये स्पॉट्स क्या है? ये मेलानिन पिगमेंट होता है जो ये स्पॉट्स हमारे फेस पे शो करता है, और इसकी वजह से हमारा जो ये मिलास्मा होने के चांसेस होते हैं। अब इसकी कैटेगराइज होती हैं। सबसे पहले तो इसकी कैटेगरी है कि अगर ये जो स्पॉट है, पिगमेंट मेलानिन है, ये अगर सुपरफिशियल ऊपर वाली स्किन की लेयर में होगा तो वो लाइट उसकी टोन होगी, और जितना वो स्किन के अंदर वाली साइड पे जाता जाएगा और जितना पुराना होता जाएगा उतने ही वो डार्क शेप में, ब्लैक ब्राउन, डार्क ब्राउन शेप में वो स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और उतने ही वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उतनी ही उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल से होती है। सबसे पहले क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो बिगेस्ट पार्ट है वो हमारी जो ऑर्गन है वो हमारी जिल्द है, और इसकी जो हमारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो बहुत ही ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसको ज़रा ट्रीटमेंट करने के लिए आम ऑर्गन की निस्बत थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसकी 4 टाइप्स हैं। ये डर्मल, एपिडर्मल, सुपरफिशियल और लेयर, ये 4 कैटेगरीज में होता है। हम इसको, हर बंदे की बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्स कर रही होती है, हर बंदे का फेस डिफरेंट रिस्पॉन्स कर रहा होता है। अगर एक बंदे को एक्नी है तो अगर हम कहेंगे उसकी अगर 1 महीने में ख़त्म होगी तो लाजमी नहीं कि अगले बंदे की भी 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। उसकी डिफरेंट कैटेगराइज होती हैं। इसीलिए इसका सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोज होना चाहिए कि ये कितनी देर से है और किस वजह से है और इसका क्या इसका काजिज़ है। सबसे पहले हम इसके काजिज़ देखते हैं। ये मोस्टली फ़ीमेल्स में होता है। फ़ीमेल्स में क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये 70% होता है, और फीमेल्स में HB की भी कमी होती है। जब हमारी HB की कमी होती है तो उससे ये हमारे पिगमेंट ज़्यादा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से, ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेगनेंसी में, आम रूटीन में, तब भी हमारे जब ये यंग जनरेशन में हमारी जो जिसको पुबर्टी बोलते हैं, हमारी फीमेल्स 18 एज से ऊपर में जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। तो उसमें भी अगर हम इसको रूटीन से अगर कोई चटपटी वायाबादी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये हमारे मैदे में हीटेड होती है, उसकी वजह से भी ये इसके चांसेस होते हैं कि ये इसके बनने के स्पॉट्स। और इसका मेन काजेज़, सबसे पहले जितनी भी वाइटनिंग क्रीमें हैं वो हमारे जितने भी व्यूअर्स इस्तेमाल करते हैं, खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि बेधड़क आप क्रीमों का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि जब हम वाइटनिंग क्रीमें अपना इस्तेमाल करते हैं तो उसमें केमिकल्स होते हैं। वो हमारी स्किन को अगर थोड़ा सा फेयर तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ डैमेज भी कर रहे हैं। जब हम उसको छोड़ते हैं, महीना, 2 महीने, 3 महीने लगा के जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी स्किन की जो ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर है उसको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये पिगमेंट बनने के जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें हमारा ये मिलास्मा और एक्नी जो है इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप इसका इस्तेमाल कम करें। और जो हज़रात सन एक्सपोजर, जो धूप में ज़्यादा काम करते हैं, उनका जो मिलास्मा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये करना है कि अपने प्रॉपर डायग्नोज टेस्ट करवाएं। अगर आज आपकी HB की कमी है, अपनी HB को पूरा करें, अपने किसी कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट से या किसी स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं और आपके प्रॉपर टेस्ट करें। आपके टेस्ट होंगे तो फिर आपका डायग्नोज होगा कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट में हमारा सन ब्लॉक आते हैं। अगर आपको ये मुलाजमा है तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। सन ब्लॉक अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं उसका 3 से 4 घंटे असर रहता है। ये नहीं कि हमने सुबह का लगाया शाम तक हमारा सन ब्लॉक असर करता रहेगा, ऐसा नहीं है। उसका जो असर 3 से 4 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है। वो पॉकेट में आप रखें, आपने वो फेस पे लगाते रहें अगर आप सन में काम कर रहे हैं तो, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा सन के ऊपर एक्सपोजर ना हो।
और इसके अलावा इसमें यह है कि कम्बिनेशन मेडिकेटेड थेरेपी होती है। कम्बिनेशन मेडिकेटेड थेरेपी में हमारा सुपरफिशियल के ऊपर हमारी क्रीमें भी इस्तेमाल हो सकती हैं, हमारी मेडिकेशन भी होती है और इसके अलावा हमारी डाइट भी होती है। ये तीनों चीज़ें कम्बिनेशन में हो के हमारा ट्रीटमेंट आफ्टर डायग्नोज हम इसको कर सकते हैं। अगर तो आपको लाइट स्टार्टिंग पे है तो हम इसको लाजमा क्रीम है एक, उसका इस्तेमाल करके हम इसको जल्दी क्योर अप कर सकते हैं। लो लाजमा क्रीम है, वो आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो आपने बिफ़ोर 30 मिनट बेड पे जाने से आपने उसका अच्छी तरह जो तल का हिस्सा है वहाँ पे आपने उसका मसाज कर देना है इंशाल्लाह। इससे और कोशिश करें अपने स्टमक को अवॉइड करें चटपटी और वायाबादी तली चीज़ों से, लिक्विड पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। इससे आपका जो लाइटेड स्पॉटेड है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप प्रॉपर डायग्नोज करवा के प्रॉपर कम्बिनेशन में मेडिकेशन लें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। जितने भी दोस्त आप उसमें आगे शेयर करें। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।